सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज की ये वीडियो विशेषकर हमारी उन बहनों के लिए है जो अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म में नवरात्रि व्रत या जप करना चाहिए या नहीं, कितने दिन तक नहीं करना चाहिए या कितने दिन बाद करना चाहिए, क्या मासिक धर्म के दिनों में दूसरी माला लेकर जप कर सकते हैं ताकि नियमितता नहीं छूटे, क्या मासिक धर्म के दिनों में यज्ञादि कर सकते हैं, यज्ञ के कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं या नहीं, मंत्र लेखन करना चाहिए या नहीं, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सचमुच अछूत होती हैं? तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। महिलाओं के रजोदर्शन काल में कई प्रकार के प्रतिबंध प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। भोजन आदि नहीं पकाना, उपासना गृह में नहीं जाना। इसका कारण मात्र अशुद्धि ही नहीं, ये भी है कि उन दिनों महिलाओं पर कठोर श्रम का दबाव न पड़े, अधिक विश्राम मिल सके। इन दिनों नस नाड़ियों में कोमलता बढ़ जाने से, पूरा शरीर उस वक्त कमजोर हो जाने से उन दिनों अधिक कड़ी मेहनत न करने की व्यवस्था स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। पहले आटा चक्की नहीं थी, अतः रसोई में भोजन बनाने का अर्थ होता था खुद ही चक्की पीसना और धान कूटना। उस समय चूल्हे में लकड़ी से भोजन पकाना अत्यधिक श्रम साध्य होता था। परिवार भी बड़े होते थे, अतः विश्राम हेतु भोजन पकाने की मनाही थी। आध्यात्मिक शक्ति को धारण करने के लिए नसों का एक्टिव होना अनिवार्य है। कमर सीधी रखना उपासना के लिए अनिवार्य है, जो कि कई महिलाओं को इन दिनों दर्द रहने की वजह से संभव नहीं होता। अतः किसी भी प्रकार के कष्ट से बचाव हेतु उपासना गृह में जाना और उपासना करना वर्जित है। ये वर्जित क्यों है, आइए इसे और अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि इन दिनों महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। कई घरों में तो उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार भी किया जाता है, जबकि नारी तो शक्ति स्वरूपा है, वो किसी भी स्थिति में अछूत नहीं होती। तो आइए मंदिरों में जाना क्यों वर्जित है ये समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3 जैविक ऊर्जा या 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं जो एक व्यक्ति के मन और शरीर में मौजूद हैं। इन ऊर्जाओं को दोषों के रूप में जाना जाता है। इन 3 दोषों के नाम हैं वात, पित्त और कफ। माना जाता है कि ये दोष 5 मूल तत्वों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें पंचभूत कहा जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये सभी दोष मनुष्य शरीर में बैलेंस्ड या संतुलित स्थिति में मौजूद होते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, जबकि इनके असंतुलन या इम्बैलेंस के कारण शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान वात प्रमुख दोष है। मासिक धर्म का प्रवाह वात दोष द्वारा नियंत्रित होता है। मासिक धर्म के दौरान शरीर में ऊर्जा की अधिकता हो जाती है, क्योंकि स्त्री का शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रहा होता है। यदि गर्भ स्थापना नहीं होती है तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है और मासिक धर्म के दौरान शरीर में निर्मित ये ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वात के 5 प्रकार होते हैं। अपान वायु वात दोष का एक प्रकार है और मासिक धर्म के नीचे की ओर प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। मासिक धर्म के दौरान ऊर्जा पृथ्वी में नीचे की ओर जाती है। मंदिरों में, पूजा घरों में एनर्जी या ऊर्जा का फ्लो या प्रवाह ऊपर की ओर होता है। और चूंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपने आसपास की वातावरण से अन्य ऊर्जाओं को अवशोषित करने की या एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती हैं, इसलिए पूजा गृह या मंदिर का ऊर्जा प्रभाव महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ऊर्जा के इस आवश्यक नीचे की ओर प्रवाह में हस्तक्षेप कर सकता है, फ्लो को डिसरप्ट कर सकता है, जिस वजह से ऐंठन और हार्मोनल उतार चढ़ाव या क्रैम्प्स और हार्मोनल फ्लक्चुएशन होने की संभावना
रहती है और इसी वजह से महिलाओं को शारीरिक कष्ट होता है। स्त्री को यदि मात्र इस कारण अशुद्ध माना जाए कि उनको पीरियड या मासिक धर्म आता है, तो उसके रक्त मांस से बने बच्चे पुरुष भला किस तरह पवित्र हो सकते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि स्त्री इन दिनों प्रकृति की तरह नई सृष्टि को जन्म देने की क्षमता धारण करने हेतु चंद्र कलाओं, सूर्य की कलाओं और प्रकृति की कलाओं से 5 दिन तक जुड़कर स्वयं के रख रखाव देखभाल के दौर से गुजरती है। इस दौरान उसका शरीर आने वाले शिशु के लिए खुद को तैयार करता है। इस दौरान किसी भी कारण से कोई व्यवधान किसी को उत्पन्न नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को पर्याप्त विश्राम देना चाहिए। जहाँ भी किसी तरह के प्रचलनों को माना जाता है, वहाँ उनमें निहित कारण को समझते हुए प्रतिबंध किस सीमा तक रहे, इस पर विचार करना चाहिए। हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि जिस समय ये प्रचलन बनाए गए थे, उस वक्त का वातावरण, उस वक्त का समाज और उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, जो कि आज बदल चुकी हैं। इसीलिए तिल को ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण और निवारण का बुद्धि संगत तालमेल विवेक पूर्वक बिठाने में ही औचित्य है। शरीर के कतिपय अंग द्रवमल विसर्जन करते रहते हैं। पसीना, मूत्र, आँख, नाक आदि के छिद्रों से निकलने वाले द्रव भी प्रायः उसी स्तर के हैं जैसे कि ऋतुस्राव। चोट लगने पर भी रक्त निकलता रहता है। फोड़े फूटने आदि से भी प्रायः वैसी ही स्थिति होती है। इसीलिए इन अवसरों पर स्वच्छता के आवश्यक नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पर बात का बतंगड़ बना देना अनावश्यक है। प्रथा प्रचलनों में कई आवश्यक हैं और कई अनावश्यक। कईयों को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और कईयों की उपेक्षा की जानी चाहिए। सूतक और अशुद्धि के प्रश्न को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए जिससे कि प्रचलनकर्ताओं ने उसे आरंभ किया था। उनका उद्देश्य उपासना जैसे आध्यात्मिक नित्य कर्म से स्त्रियों को वंचित करना नहीं था, वरन ये था कि स्त्री को उचित शारीरिक और मानसिक विश्राम मिले। आज भी जहाँ अशौच का वातावरण है, वहीं सूतक माना जाए और शरीर से किए जाने वाले कृत्यों पर ही कोई रोकथाम की जाए। मन से उपासना करने पर तो कोई स्थिति बाधक नहीं हो सकती। इसीलिए नित्य की उपासना मानसिक रूप से जारी रखी जा सकती है। पूजा उपकरणों का स्पर्श न करना हो तो न करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारा एक वीडियो सूतक और मासिक धर्म में उपासना करें कि नहीं अवश्य देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। नवरात्रि के अनुष्ठान में यदि प्रारंभ में ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो अनुष्ठान का संकल्प मानसिक रूप से ले लें व मानसिक स्तर पर शांति कुंज में रखे शक्ति कलश का ध्यान करके मौन मानसिक जप प्रारंभ कर दें। यदि नवरात्रि के अंत में मासिक धर्म आता है तो उतने दिन रुक जाएं, मानसिक पूर्णाहुति शांति कुंज यज्ञ स्थल पर कर लें। मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद किसी भी दिन घर पर यज्ञ द्वारा पूर्णाहुति कर लें। व्रत नवरात्रि के 9 ही दिन करना है। बचा हुआ जप पूर्णाहुति के बाद अवश्य कर लें। मासिक धर्म के दिनों में अनुष्ठान चल रहा हो तो उसे उतने दिन के लिए बीच में बंद कर लें। 5 दिन की निवृत्ति के बाद जिस गणना से छोड़ा था वहीं से फिर आरंभ किया जा सकता है। कलश भी नवरात्रि के बीच स्थापित किया जा सकता है और निवृत्ति के बाद नवरात्रि के बाद उठाया जा सकता है। बिना माला का मानसिक जप ध्यान किसी भी स्थिति में करते रहा जा सकता है। माँ भगवती ने ही सृष्टि की रचना की है। स्त्री के कॉम्प्लेक्स प्रजनन सिस्टम का सॉफ्टवेयर उन्होंने ही स्थापित किया है जिससे सृजन चलता रहे। अतः उन्हें आपकी मनस्थिति व परिस्थितियों का भान है। आपसे तो माँ चेतन स्तर पर स्वयं जुड़ी हैं। स्त्रियां तो माँ जगदम्बा का प्रतीक है। शरीर पर प्रतिबंध आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, पर मन व आत्मिक स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः माला लेकर मंत्र जप यज्ञ न करें, केवल मौन मानसिक जप और मंत्र लेखन करें। कोई दूसरी माला लेकर भी जप न करें। चंद्रमा का ध्यान करें जो आपको शीतलता प्रदान करेगा, या हिमालय का, माँ गायत्री का,
या गुरु सत्ता का ध्यान करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। अधिकतर 45 वर्ष के बाद मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति हो जाती है। इस दौरान स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक कमजोरियों से गुजरना पड़ता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव की वजह से चिड़चिड़ापन आम होता है। अतः ऐसे समय पूरे परिवार को स्त्री का ध्यान रखना चाहिए। खासकर पति को पत्नी में हो रहे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को समझते हुए बहुत ही आत्मीयता और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। महिलाएं हर परिस्थिति में जप अनुष्ठान कैसे करें, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने सुझाव व सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।